फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमपी पेड 2024 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होने वाला है। और आपके लिए ये बहुत ही आईएमपी वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनना। और ये क्वेश्चन सिर्फ एमपी पैड के लिए ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन जो है आईसीएआर 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इनमें से एक बीजपत्री कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूसा पेरिडिएसिका, मतलब कि बनाना यानी कि केला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केला जो है एक मोनोकॉट है ना, आपको पता होगा ऑलरेडी। बात करता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन की, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो मुख्य खाद्य फसल आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर पहले तो इन सब के चारों ऑप्शंस की डिटेल अपन देखते हैं। अगर मटर का आपको वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। चना का मैं बता देता हूँ साइसर एनेटनम, धान का ओराइजा सटाइवा और गेहूं का टेट्रिकम एस्टिवम। जैसे कि आपको पता है ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सभी को पता होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, धान होती है। और यहीं बात करूं अगर गेहूं की, तो गेहूं जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। याद रखना, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, गेहूं है। और भारत की मुख्य खाद्य फसल धान है। यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके लिए सहायता हो जाएगी। यहाँ पर धान भारत की मुख्य खाद्य फसल, विश्व की है गेहूं, है ना। विश्व की गेहूं जो है मुख्य खाद्य फसल हो जाएगी। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखो, इनमें से हरी खाद फसल कौन सी, यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हरी खाद बताना है आपको ऑप्शंस देख के कि हरी खाद कौन सी है ना। तो ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन शांति से पढ़ते हैं। पहला सनई, सेकंड नंबर में ग्वार, थर्ड नंबर में हाथी घास, फोर्थ नंबर में ऑल ऑफ दिस, मतलब कि सभी, है ना। तो यहाँ पर पहले एक एक ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं क्या क्या होना चाहिए। सनई ये एक हरी खाद वाली फसल है, ग्वार भी एक हरी खाद वाली फसल है ना। हाथी घास हरी खाद वाली फसल नहीं है, तो ये बस नहीं होगा। बाकी इसमें ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखना, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होंगे, है ना। और इसके अलावा भी आपको कौन सी हरी खाद पता है आपको। वैसे ढैंचा जो है, एक ढैंचा भी एक हरी खाद की फसल है। आपको मुख्यतः सनई और ढैंचा ही पूछा जाएगा, तो इन दोनों को याद रखना। सनई का क्रोटोलेइया जुन्सिया और ढैंचा का सेसबेनिया इकुलियाटा जो है वैज्ञानिक नाम होता है। याद रखना, मोस्ट आईएमपी। तो चलें आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा है प्याज के गुणसूत्र की संख्या कितनी है। यहाँ पर ये प्याज के गुणसूत्र, यहाँ पर जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके एग्जाम में प्याज के गुणसूत्र या क्रोमोसोम ही आए। आपका हो सकता है कि प्याज का जो है फैमिली पूछ लिया जाए। जैसे कि इस बार 2024 के एमपी पैट के परीक्षा में 8 या 9 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर आपको पूछा था प्याज की फैमिली बताइए, तो है ना, ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं फिलहाल तो अभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 14 किसका होता है, 14 होता है आपका चना का जो है 14 होता है। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके क्रोमोसोम्स कितने होते हैं प्याज के, तो 16 होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है बहुत ही अच्छा सरल सीधा क्वेश्चन है, भारत की फसल संघनता कितनी है। भारत की फसल संघनता कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए 155, ऑप्शन बी 150, 146 या 500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 146 इसका राइट आंसर होगा। इसके आगे पीछे भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है 146 अभी इसका करंट डाटा के अनुसार राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी कोई डाउट ना रह जाए। और अगर आपको किस वीडियो में जो है, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर फुल डिटेल आपको एनालिसिस कर उस वीडियो में, उस टॉपिक में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खेती का प्रकार है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कुछ खेती के प्रकार होते हैं। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी एग्रोनॉमी की, तो आपको पता होगा खेती के प्रकार होते हैं, खेती की प्रणालियाँ होती हैं।
उनमें से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये है क्या हो जाता है, इनमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी खेती के प्रकार हैं और कौन सी खेती की प्रणाली है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, खेती के प्रकार कौन से हैं। तो इसका देखते हैं। शुष्क खेती ये तो नहीं हो सकता, सामूहिक खेती नहीं, विविध खेती नहीं, है ना, वर्षाधारित खेती नहीं। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। विविध खेती जो है खेती का एक प्रकार है ना। विविध खेती, विशिष्ट खेती, ये दोनों, और मिश्रित खेती, ये तीनों जो है खेती के प्रकार होते हैं। विविध, विशिष्ट और मिश्रित लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर स्क्रीन में अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, पर आपको मैं यहाँ पर बोल के बता देता हूँ। विविध, विशिष्ट और मिश्रित, है ना, ये तीनों जो है खेती के प्रकार होते हैं। अगर आपको इसी तरह से आपको अगर थ्योरी वाली वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना थ्योरी, तो मैं उसके हिसाब से आपको थ्योरी की क्लास भी दूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स मतलब कि फसल सघनता किसकी सबसे ज़्यादा है ना। फसल सघनता हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फसल सघनता किसकी, कौन सी फसल की सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है, अरहर की जो है फसल सघनता सबसे हाईएस्ट होती है। पूछ ले कितनी होती है, तो 45 से 50 या फिर 40 से 45 भी आंसर हो सकता है। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आंसर टिक करने हैं। अगर आपको 45 से 50 आंसर जो है ऑप्शन में दिखता है, या 40 से 45 दिखता है, तो आप दोनों ऑप्शंस लगा सकते हैं। या फिर इन दोनों के बीच में अगर आपको कॉमन से कहीं ऑप्शंस दिखते हैं तो आपको लगाना है। अगर आप सीधा सीधा पूछ ले जाए किस फसल की सबसे ज़्यादा है, तो आपको ध्यान में, है ना। आपको हार्वेस्ट इंडेक्स बता दूं क्या होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स मतलब होता है कि एक फसल से उसकी जैविक भाग और उसका आर्थिक उपज में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है। तो धान एक ऐसा पौधा है जिसमें उसका जो है भूसा वूसा कम होता है, पर उसमें जो अनाज होता है, आर्थिक मुनाफा देने वाली जो फसल, वो अधिक मात्रा में होती है ओनली धान में। और सबसे कम किस में होता है ऐसी चीज़, तो अरहर में जो है, अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है। कितना होता है, 19% होता है। ठीक है, 19% अरहर का होता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं अधिकतर, सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती कब शुरू हुई। यहाँ पर ये जो है आपको इतिहास से पूछ लिया गया है, मतलब कि कुछ पीछे से पूछ लिया गया है, धान की खेती कब शुरू की गई। तो यहाँ पर बताऊँ आपको, ऑप्शन नंबर सी, 8700 BC में भेड़ पालन शुरू हुआ था। 8700 BC में जो है भेड़ पालन शुरू हुआ, याद रखना, लिख लीजिए आप एक कॉपी में, क्योंकि अभी आपको तो लग रहा है आपको सब याद हो रहा है, बाकी उस समय याद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम के समय, और ये कन्फ्यूज़न कब ख़त्म होगी, जब आपका जो है कमांड हो जाएंगे हर एक चीज़ों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2200 BC में जो है धान की खेती शुरू की गई, और 1600 AD में आपकी तंबाकू की खेती शुरू की गई थी। याद रखना, तंबाकू और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्रॉप्स थी। यहाँ पर अभी डिटेल वीडियो बताऊंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको अभी ऑप्शंस के रिलेटेड ही बता रहा हूँ। तो 2200 इसका एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8700 में भेड़ पालन और 1600 में तंबाकू की खेती हुई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा सरल सा सवाल है, ये तो लगभग सभी से बन जाएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार इसका राइट आंसर। IARI की स्थापना वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में जो है IARI की स्थापना वर्ष हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं तभी आप पेपर जो है टफ जाता है, और जब टफ आता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगा, जैसे कि इस बार का जाने वाला है ना। आप अगर कट ऑफ की वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल में मैंने इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो बना दी है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, 88 से 90 के बीच OBC मेल का जाने वाला है इस बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली क्लोन गाय कौन सी है। भारत की पहली क्लोन गाय कौन सी है, तो यहाँ पर बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी की डॉली जो है भेड़ की सबसे पहली क्लोन भेड़ थी कौन, डॉली। ये वाला क्वेश्चन लगभग 2022 में, हाँ जी हाँ, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, है ना। डॉली भेड़ की सबसे पहली
क्लोन किस्म कौन सी है, तो डॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका गंगा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। गंगा इसका राइट आंसर। भारत की पहली क्लोन गाय कौन सी थी, गंगा थी। और किस नस्ल की थी, तो वो सिंधी नस्ल की गाय थी, है ना। याद रखना, सिंधी नस्ल की गाय थी, उसका नाम था गंगा, पहली क्लोन गाय का नाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की पहली फसल कौन सी है, कौन सी थी, है ना। यहाँ पर है, लिख लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। विश्व की पहली फसल कौन सी है, यानी कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जब शुरुआत हुई थी फसल उगाने को, फसल क्रॉपिंग की जब, है ना, तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं प्लस जौ, है ना। टेट्रिकम स्टीवम प्लस जौ जो है इसका राइट आंसर होगा। 7500 BC में कभी पूछ ले सबसे पहली फसल कौन सी है, तो गेहूं जौ, और कब बोई गई, तो 7500 BC में ये फसल बोई गई थी। इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये क्वेश्चन। मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन से वर्ष में आया था ये क्वेश्चन, बाकी PYQ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर पपीता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस इनके डाटाबेस हैं, ये कभी भी बदले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AP यानी कि आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा ना। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका C राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर, 1935 में किस की स्थापना हुई, 1935 में यहाँ पर पूछा गया है, 1935 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1935 में हुई, तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है 1935 में स्थापना हुई। और बात करते हैं SBI की स्थापना कब हुई, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना, ये शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक है, ICR को आपको पता है 1929। ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये कोई बहुत ही एडवांस क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे से बनने चाहिए, जो कि MP PET या फिर ICAR या फिर अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन इस बार के वीडियो में डाले हैं, तो आपसे सभी बनना चाहिए। ये नहीं है कि आपसे कुछ क्वेश्चन है या सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा बन रहा है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही लगभग सभी से बनने चाहिए, है ना। तो आइए आइए, आपसे इस पहले में क्वेश्चन आया था 1905 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, पूसा समस्तीपुर बिहार, है ना, आपको याद रखना है, पूसा समस्तीपुर बिहार में जो है प्रथम IARI की स्थापना हुई थी 1905 में। बात करता हूँ 14वें नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, सेरिकल्चर किस से संबंधित है। बहुत ही सरल सा आसान क्वेश्चन, रेशम उत्पादन से जो है सेरिकल्चर संबंधित है। मधुमक्खी एपीकल्चर, केंचुआ वर्मिकल्चर, है ना, और फूलों में फ्लोरिकल्चर। फिर से बता दूं, मधुमक्खी एपीकल्चर लिख लो, एपीकल्चर, रेशम सेरिकल्चर, ठीक है, केंचुआ वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप समझ सकते हैं, फूलों से फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, बहुत ही सरल सा आसान क्वेश्चन है। आपको सन भी बतानी है इसकी, सन आप कमेंट में बताइएगा कि इसकी पहला विश्वविद्यालय, तो B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। बाकी किस सन में जो है इसकी स्थापना हुई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और BHU तो अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जानते ही हो आप, और है ना, JNKV जो है जबलपुर में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसके द्वारा ही MP PET की जो है परीक्षा आयोजित की जाती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये और आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसके बाद आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पर आपको बताना है, होमवर्क ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है।
बहुत ही बेसिक है, बच्चों से बनना चाहिए। सोयाबीन कौन सी ऋतु की फसल है? और ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं और हमें अभी लगता है बन रहा है और बनते भी हैं। सही बात है, हमसे अभी बनते भी हैं, पर उस समय जब परीक्षा होती है तो उस समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी या फिर उस समय टेंशन के कारण हमें ये क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग फुल लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि खरीफ की, रबी की, जायद की, कि गर्मी की फसल है। ये बहुत ही कंफ्यूजन लगता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपसे हर एक अपडेट वाली वीडियो आपसे किसी प्रकार की चूक ना हो और आप अपडेटेड रहें, है ना। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको क्विक अपडेट्स मिलती रहें। और मैं वहाँ पर ये वीडियोस भी डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।